आज कोटक साहब ने जब उनसे अभी तक कोई बोलने को राजी नहीं था कि भाई विराट कोहली रोहित शर्मा का क्या भविष्य है, किस तरीके से चीजें हैं। आज जो उन्होंने कहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आता कि लोग विराट कोहली के लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करते क्यों हैं, कि मतलब बात भी क्यों करते। अरे भाई आप लोग जो जहर बोलते हो उस वजह से करते हैं। मैं आपसे एक बात सिंपल से बोलता हूँ, कोटक जी तो बाद में आए हैं। मैं गौतम गंभीर साहब से ना दिल दुखता है मेरा, क्यों दुखता है, इसी बात पे आऊंगा मैं, इसी पे जब वो आए गौतम गंभीर साहब आए तो उन्होंने क्या, आपको याद है एक बात, अच्छा आपको तुरंत याद आएगा, दीपक को आना है, हैप्पी ड्रेसिंग रूम क्या था याद है आपको? आए थे जब गौतम गंभीर ने, हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज ऑलवेज अ गुड ड्रेसिंग रूम बोला था उन्होंने। आपने ड्रेसिंग रूम में किया गड़बड़ की ना आपने रोहित के यही बोला था ना कि रोहित पे जो खबरें आई थी वो यही आई थी कि यार रोहित अगर ड्रेसिंग रूम में वापस आएंगे, जब उनको ओडीआई से आपने वैसे हटाया तो टीम में लड़कों का वो बिगड़ेगा। दीपक को क्यों नहीं याद आएगा दिनेश भाई? अरे मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को लगा हैप्पी वाला हो सकता दीपक को आए या ना, इसलिए मैंने बोला। बट यार आप खुद सोचो ना, आज अब देखो ना, आज बचाने के लिए देखो मैं सबका बता रहा हूं, कोटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जिस तरीके से विराट खेल रहे हैं उसके देखते हुए कोई सवाल भी नहीं होना चाहिए उनके भविष्य पर। और आप लोग क्यों बात करते हो मुझे समझ में नहीं आता। बात इसलिए करते हैं क्योंकि एक दिन पहले एक खबर आती है कि बीसीसीआई टॉप ऑफिशियल्स, फलां सेलेक्टर्स, फलां किसी ने यह कह दिया है कि रोहित विराट पर एक रिव्यू मीटिंग होगी जो अहमदाबाद में होगी। अब कौन जाएगा अहमदाबाद भाई? और तुम्हारा वो मीटिंग बता दूं तेरे को मैं, मीटिंग पता है क्या थी? वो मीटिंग वो ये थी कि रोहित विराट, सुनो वो मीटिंग ऐसी नहीं थी कि इनको ग्रिल करते या इनसे पूछते, इनकी दमी नहीं बची है, पर वो मीटिंग ऐसी थी, रोहित जैसे आप और विराट, ये रोहित है भाई साहब, मैं मान लो मैं गंभीर हूं तो वहां बात पता क्या होती है कि देखो हम कोई खबर नहीं चलवा रहे हैं, हम कोई रिपोर्ट नहीं चला रहे हैं, हमारा आपके खिलाफ कुछ नहीं, आप मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान मत दो, वो कुछ और लिख रहे हैं, हम नहीं चलवा रहे। वो ये मीटिंग थी कि आप लोग गलत मत समझो, हम हवा कैसे देखो, ये पूरा वो है कि बीसीसीआई से लेकर गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, सितांशु कोटक, इन सबका मैं बताता हूं। पहली चीज आपको ये तो मैंने बता दिया कोटक साहब ने। अब अजीत अगरकर का अभी किरदार नहीं है, बट अजीत अगरकर मैं बता देता हूं। अजीत अगरकर जो विदेशी दौरों में घूमते थे वो स्टेशन है इस वक्त पर अहमदाबाद। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जितने मैच होंगे वहां बैठकर देखेंगे, क्योंकि आपके जो ऑलराउंडर्स का चूरन है वो चल नहीं रहा है। दूसरी बात, उधर से एक खबर पता है क्या चलवाई गई कि विराट को भी और सीनियर प्लेयर्स को कुछ को कहा गया कि कमबैक करना टेस्ट में। अब उस कमबैक में कौन है? अश्विन हो नहीं सकते। अश्विन ने तो बोल दिया है, आपने देखा होगा विमल सर के साथ क्लिप, कि जिस दिन वो हुआ मेरा दिल ऐसा हो गया, मैंने मन बना लिया। वो ऑस्ट्रेलिया तो चलेगी तो उनके साथ भी अलग हुआ है। हाँ उनके साथ अलग हुआ है, बट उन्होंने बोला ना कि मैं मतलब वापस नहीं आया। एक बात बताओ, सीनियर प्लेयरों के साथ मतलब ये कोई लॉजिकल बात ही नहीं है कि वापसी। एक बात बताओ, सीनियर में एक रहाणे हैं जिन्होंने, पुजारा का भी रिटायरमेंट कैंसिल करा दो यार, वो तो उनकी यार मतलब रहाणे को भी बुला लो टीम में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खत्म हो गई है 150 करोड़ की यार आबादी वाली कंट्री की क्रिकेट। ये भी देख रहे थे ना आप, समझ नहीं रहे गहराई की क्रिकेट किसमें बाकी थी, जो फिर भी खेल सकता था वो विराट कोहली था। हाँ तो उसको वो वापस थोड़ी आएगा यार। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भाई आज आप अगर उसके बारे में आप उसके नाम पर खुद बच रहे हो आज के टाइम में। खबर थोड़ी देर तक ये चलेगी, ये यहाँ पर हो गया, फिर यार ये तो जो चला रहा है उसको खुद ही सवाल, जहां से ये बात पता चली उसको खुद ही सवाल पूछना चाहिए ना कि विराट कोहली का इस पर क्या टेक है। दूसरी चीज यार, इंडियन क्रिकेट में मतलब हमें तो याद नहीं आता कि कोई ऐसे वापसी कर रहे हो ना। पीटरसन ने भी क्या बोला कि मैं वैसे मीडिया, सोशल मीडिया की बातों पे नहीं जाता हूं, बट अगर ऐसा हो रहा है, उन्होंने इंडिया की क्रिकेट के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला कि वर्ल्ड क्रिकेट को चाहिए कि ये बंदे वापस आए। यार वो कितने साल खेल लेंगे, वापस आ जाएंगे? 2 साल और 1 साल और। यार अभी बताए आपके इस टाइम पर फिर कोई 6 महीने खेल ले आपकी इज्जत बचा ले। 6 महीने तो क्रिकेट ही नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है। आज आप इस अगले साल यार कौन हमें भाई आप अफगानिस्तान वाला टेस्ट मैच खेल लेंगे। डर पता है ये नहीं है आपको, क्योंकि आईपीएल के बाद आप खेलोगे घर में अफगानिस्तान, आपका सबसे बड़ा डर पता है क्या है? वो उधर प्रभात जयसूर्या बैठा है इडली डोसा खा के बैठा, और श्रीलंका आपके लिए। अरे यार एक बात बताऊं, आप विराट कोहली को बुलाओगे ना, उल्टा विराट की और बेइज्जती कराओगे। आज विराट को भी पता है कि देखो विराट फिर तो आएगा ही। देखो वही वाली बात है, विराट कोहली आज हम वाह 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 में कह दे कि नहीं, विराट कोहली तो टेस्ट में भी वाह 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 थे, विराट कोहली की परफॉर्मेंस टेस्ट में नहीं थी और इसी वजह से वो बाहर हुए। हो गया गेम। आज आपके सितांशु कोटक, विराट रोहित के होते क्या होता था? गाली आपको यार, ये तो रंग बदलने वाले लोग हैं ना भाई। तो भाई ये आपको रियलिटी, ये तो रोहित को, अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं सारी चीज छोड़ो, विराट को वापस बुलाने, इज्जत रोहित को वापस दे दो। मैं आपको गेम समझा रहा हूं। अब दीपक अब मुझे एक बात बताओ, जब न्यूजीलैंड आप हारे तो क्या गौतम गंभीर पे इतना गुस्सा हुआ था? ज्यादा गुस्सा किस पे निकला? विराट, रोहित, यार वो सब पे था, सब पे था। किसी ने नहीं पूछा उस किसी ने पूछा। इस बार जैसे ये टेस्ट मैच हारे, बीजीटी, किसी ने बॉस बीजीटी भी किसी ने इस बार जैसे टेस्ट मैच हम हारे, किसी ने बोला ऋषभ पंत, केएल राहुल, शुभमन गिल, जायसवाल वगैरह, हर किसी ने पूछा गंभीर से। तो अब यार आप मेरे को एक चीज बताओ, आपने सारी की सारी सिचुएशन आपने खुद क्रिएट की। किसने कहा था कि 1 महीने के ब्रेक में आप रोहित विराट को निकालो वनडे से? आपने वो बनाया,
कप्तानी छीनी, ये वो। भाई पहले दिन से आपने सारी अपनी टीम को लगा दिया था कि विराट की कप्तानी गई, वो रोहित की कप्तानी गई। आज आपको अपनी इज्जत बचानी है ना। मैं अभी ऐसे ही कह रहा हूं कि विराट तो देखो आने से रहे, रिटायरमेंट तो कैंसिल होता नहीं, आप रोहित को दे दो वापस यहाँ वनडे में कप्तानी। आना भी नहीं चाहिए भाई कम से कम मैं कह रहा हूं विराट के साथ नहीं कर रहे ना सही, रोहित के साथ सही कर दो। भाई आपको करोगे नहीं करोगे? देखो हमें ये भी समझना पड़ता है कौन सा प्लांटेड है, कौन सा क्यों प्लांटेड है, किसकी वजह क्या है। आएंगे अभी आप वो हीट से बचना चाह रहे हो। मैच से एक दिन पहले कि इन पर एडिशनल मेंटली थोड़ा प्रेशर डाला जाए, इनकी रिव्यू मीटिंग होगी, इनके रन जो है अपने लिए आए। मैच के दिन जैसे वो आया, शुरुआत में पहले माहौल रिटायरमेंट कमबैक, क्यों? क्योंकि फिर रिव्यू मीटिंग बदल गई, क्योंकि भाई अब सितांशु कोटक से लेकर गौतम गंभीर से लेकर अजीत अगरकर से लेकर बीसीसीआई से लेकर देवजीत साइकिया, सबका ये है नारा कि विराट रोहित हमें बचा। अभी भी विराट गौतम गंभीर से बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं। तो हग का आपने देख वो जो फोटो है ना, वो ऐसा था कि पता चल रही वो मांडवली चल रही कि भाई खत्म करते हैं। हाँ तो जब मैच खत्म हुआ रोहित अकेले बात कर रहे थे वहां गंभीर से। गैलरीज फॉर द कैमरास आपको वो सब करना पड़ेगा ना। रोहित शर्मा थोड़ा वो हो जाता है कि चल ठीक है यार मैं अपना टोन डाउन। और बीसीसीआई ने भी तो यही चीज विराट करी नहीं ना। करता। बीसीसीआई ने खबर चलवाई पहले रिटायरमेंट की, फिर उसके बाद आकर डिनायल दे दिया, फिर आकर आपके ये बयान। अब क्यों आ रहे हैं ऐसे बयान? पहले कहां थे जब पूछा जाता था? भाई अगरकर का उस बयान को भी बड़ा गलत तरीके से लिया गया, मतलब जो आपने था ना इंपैक्ट उसको नहीं समझा। उन्होंने बोला कि सिर्फ उन दोनों की बात क्यों भाई, कि वो दोनों वर्ल्ड कप जाएंगे, कोई और दो यंगस्टर हो सकते हैं। 100 सेंचुरी बात है कि हम भी पता है क्या जागते बाद में, जिस दिन अश्विन की रिटायरमेंट हुई हम उस दिन नहीं जागे, जिस दिन अजीत अगरकर ने इतने हल्के में बोल दिया कि यार हर बात उन दोनों की ही क्यों हो। आपको समझना चाहिए बॉडी लैंग्वेज बयानों से कि चल क्या रहा है। इसलिए आज हम बोल रहे हैं कि आज जो बातें आज क्यों हो रही है उन दोनों की बात? आज तो बचाए वही रहे आपकी क्रिकेट, इसीलिए तो है आपको असलियत पता है। शमी मम्मी को भी रगड़ दिया बाय द वे बॉलिंग पर, ठीक है। आज शमी की पिटाई हो रही है इधर, में कोई बात नहीं। दो लोगों आपके पास तो बॉलर भी नहीं है ना बैकअप के। आज विराट सबसे ऊपर। मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपको गलतफहमी है कि आज आप क्रिकेट को बचाने के लिए पहले आज अपने को बचा रहे हैं। हाँ तो वो पता है मुझे बचाने के लिए, तभी तो मैंने कहा ना कि जब इतनी इज्जत बचानी है तो रोहित को कर लो। आपको देखो ना, आप रोहित को कप्तानी, और वो मतलब भी नहीं बनता, देखो वो शुभमन गिल को दे दी ना, विराट कोहली वापस आ रहे हैं। ये पता है सारा का सारा आज के टाइम में हो गया है कि ध्यान भटकाओ। हम भी भाई साहब ऐसे नहीं है, हम मीडिया देख रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं। ध्यान भटकाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको हर सिचुएशन में दिखा दूंगा। हर सिचुएशन में कुछ हो नहीं है, अपने 10 लोगों की टीम रेडी रखो जो लग जाए काम पे। ये जो अभी इनकी भी मीटिंग होगी जिसमें बैठ के इनकी बात करेंगे कि अगरकर क्या गंभीर क्या है, अभी आपको अंदर। अरे यार आपने रोहित की रिटायरमेंट की ना, आप उस दिन भी बोल रहे थे कि नहीं रोहित का रिटायरमेंट किसने कह दिया था? इन्होंने इंग्लैंड सीरीज में प्लान बना रखा था, वो तो रोहित ने कटक में जब 100 मारा तब बताया था कि मैं कैसे करता हूं। आप उसको तब से चैंपियंस ट्रॉफी में बंदा करना चाहते थे। गंभीर को भी कुछ नहीं बोलेंगे, अगरकर को बोल रखा तुम अपना काम करो, क्योंकि इनको पता है T20 वर्ल्ड कप सामने है। अभी ये बहुत चुपचाप से भाई देखो, अभी सबसे तगड़ा गेम बीसीसीआई। मैं एक बात बताऊं, सेफ होने वाला कभी बचता नहीं। अब वर्ल्ड कप है भाई, वर्ल्ड कप में हारोगे तब तक क्या होगा? सुनो, तब तक बच जाओगे, बचो। तो वही है, आप बताओ भाई। वर्ल्ड कप से पहले तो खैर कोचिंग वोचिंग पे कुछ होना भी नहीं है। ये रियलिटी आपको लग नहीं, कोचिंग इस फॉर्मेट के तो सवाल भी नहीं है यार। T20 वर्ल्ड कप थोड़ी करेंगे गंभीर हट जाओ, बट टेस्ट में हो सकती थी कॉल, जो नहीं होगी। टेस्ट में भी हो सकती थी, और बाय द वे नहीं होगी। एक चीज और, आपको एक चीज और, अगर ये वनडे सीरीज आप हार जाते